बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश में एक होते हैं फिगर ऑफ स्पीच और दूसरे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि ज़्यादा है और काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ़ किस्म के पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। इनके बहुत सारे मैं आगे जाकर काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए हमने ये फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है ये 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 2 वीडियोज़ में हम अपलोड करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले आता है वो होता है सिमिली। देखिए, एक होता है सिमिली और इसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वो है मेटाफर। तो सिमिली और मेटाफर में जो है चूंकि ये क्लोजली रिलेटेड है तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, ये आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास सिमिली है और मेटाफर, सिमिली में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन इनके लिए हम कोई डायरेक्ट जो है इसको कंपेयर नहीं करते हैं। यानी a comparison between two different things using the words like or as। यहाँ पर हम ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, like या as। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। Her smile was as bright as the sun। देखिए, यहाँ पर स्माइल का कंपैरिजन क्या किया है सन के साथ, यानी इतनी खूबसूरत, शानदार, ब्राइट स्माइल थी उसकी जैसे कि सन। तो यहाँ पर देखिए ये एस का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ही रन्स एज फास्ट एज चीता। देखिए, यहाँ पर रनिंग का या तेज दौड़ने का जो है चीता के साथ जो है कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर एस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह द वाटर स्पार्कल्ड लाइक डायमंड्स। यहाँ पर जो है वाटर स्पार्कलिंग जो है ये डायमंड से कंपैरिजन, यहाँ पर वर्ड लाइक यूज हुआ है। बिजी एज बी, तो देखिए इसमें भी एस का इस्तेमाल हुआ है। क्वाइट एज माउस। तो ये सारे क्या है, सिमिली के एग्जाम्पल है। एमसीक्यूज में अगर आपको कोई या कहीं पे भी पेपर में आपको इस तरह का कोई सेंटेंस मिले जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना हो कि सिमिली कौन सा है, तो इसमें जो है देखे जहाँ पर एज और लाइक का इस्तेमाल हुआ हो तो बस आप आंखें बंद करके ये कहे कि ये क्या है, ये सिमिली है। इसके मुकाबले में दूसरा जो वर्ड है वो है मेटाफर। मेटाफर जो है असल में ये भी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, दो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ें जो है, दो डिफरेंट चीज़ों का जो है कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट एक चीज को दूसरे की तरह लेते हैं। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर। अनलाइक अ स्माइल इट डज नॉट यूज लाइक सॉरी अनलाइक अ सिमिली इट डज नॉट यूज लाइक और एस। यहाँ पर सिमिली की तरह जो है कोई लाइक या एस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। टाइम इज अ थीफ। टाइम को डायरेक्ट थीफ कहा गया है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया को डायरेक्ट स्टेज कंसिडर किया है। लाइफ इज हाईवे, जिंदगी एक हाईवे है। तो देखिए, यहाँ पर कोई लाइक या एस का वर्ड यानी डायरेक्ट कहा है कि लाइफ हाईवे है, ऐसा नहीं है कि लाइफ हाईवे की तरह है या जो है दुनिया स्टेज की तरह है। की तरह यानी एज या लाइक का जो है ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक शाइनिंग स्टार है। ऐसा नहीं है कि लाइक, अगर लाइक या एस का वर्ड इस्तेमाल हो तो वो फिर क्या होगा, सिमिली, जो हम पहला पढ़ चुके हैं। हर वॉइस इज म्यूजिक टू ईयर, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो देखिए, यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफर। मेटाफर और सिमिली में ये फर्क है कि मेटाफर में जो है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक चीज को दूसरे अनलाइक चीज यानी दो अनरिलेटेड चीजों को जो है यानी एक को लेकर दूसरे की तरह ही कंसिडर किया जाता है, लिया जाता है। और दूसरे सिमिली में जो है कंपैरिजन होता है लेकिन बीच में लाइक या एस का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास पर्सनिफिकेशन। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है पर्सनिफिकेशन। देखिए, कभी कभार जो है हम इंसानी क्वालिटीज जो है, ह्यूमन क्वालिटीज जो है, उनको किसी नॉन ह्यूमन चीज से जो है कंसिडर वो रिलेट करते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज आर एक्शन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज। एग्जाम्पल देखें, द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर्स, द कैमरा लव हर। तो देखिए, यहाँ पर कैमरा लव हर, तो लविंग जो वो है ये लिविंग क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है। तो कैमरा एक नॉन लिविंग चीज है। तो ये दो अनरिलेटेड चीजों को जो है यानी कैमरा को जो है ह्यूमन क्वालिटीज से वो दिया है। विंड को विस्परिंग तो है ये ह्यूमन क्वालिटी है। इसी तरह माई अलार्म क्लॉक स्क्रीम एट मी एवरी मॉर्निंग,
तो अलार्म और स्क्रीनिंग, अलार्म क्लॉक और स्क्रीमिंग। तो देखिए स्क्रीमिंग जो है ये लिविंग क्वालिटी है और अलार्म क्लॉक ये नॉन लिविंग थिंग है। द स्टार डांस्ड इन द स्काई। तो देखिए डांसिंग जो है ये लिविंग क्वालिटी है और स्टार जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर। तो देखिए अपॉर्चुनिटी नॉकिंग, तो एट द डोर, ऑन द डोर। तो ये सारे जो है क्या है, नॉन लिविंग चीज़ों को जो है आप इसी तरह याद रखिए। देखिए पर्सन, हम इंसान को बोलते हैं ना, ये इंसान पर्सन तो है, तो पर्सनिफिकेशन किसी नॉन लिविंग चीज़ को जो है इंसानी खूबिया या वो जो है क्वालिटी जो है उनसे जोड़ना। इसके बाद जो है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, देखिए कभी कभार हम चीज़ों को जो है बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, एग्जेजरेट करते हैं। इन एक्सट्रीम एग्जेजरेशन यूज्ड फॉर द एम्फेसिस और ह्यूमर। एग्जांपल्स, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को खा सकता हूँ। तो वो सच में ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है, ये एक बात को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब ऐसे एक लेवल से बियॉन्ड, अपर हाइपरबोल। देखिए आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो देखिए मिलियन टाइम 10 लाख, तो कितना बड़ा नंबर है। मैं आपको मिलियन दफ़ा यानी 10 लाख दफ़ा या 10 लाख बार जो है बोल चुका हूँ। तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है। दिस बैग वेज अ टन। ये बैग जो है 1 टन। तो देखिए टन का काफ़ी वजन होता है। आई एम डाइंग ऑफ लैटर, इट टेक फॉर एवर टू गेट देयर। ये सारी क्या है, वो बातों को जो है एग्जेजरेट करके पेश किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। और ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए मैं एक बात भूल गया हूँ, स्टार्ट में मैंने आपको नहीं बताया है कि है ये असल में फिगर ऑफ स्पीच जो है ये हम कब क्यों किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। हम अपने बातों में खूबसूरती ऐड करने के लिए, बातों में अट्रैक्शन, बातों में इंप्रेशन पैदा करने के लिए हम बातों वो जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन में क्या है, the repetition of same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words। देखिए एक वर्ड है बार बार जो है लेटर है, बार बार जो है सेम लेटर है या साउंड है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें एक बात याद आपने याद रखनी है। ये क्या है असल में, ये यहाँ पर जो रिपीटेशन होती है ये होती है कॉन्सोनेंट्स का, वावल का नहीं होता है। देखिए यहाँ पर सेली, सोल्ड, सम, सी, शेल्स। तो एस 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 एस, तो चारों वर्ड्स में जो है एस का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है, इलिट्रेशन। पीटर, पीपर, पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, सब में पी का इस्तेमाल आया है। बिग ब्लू बबल्स, बी का। शी सेल्स सेंचुरी, तो क्या है, एस का इस्तेमाल। बिजी बजिंग बीज, तो इसमें बी का। तो देखिए एक लेटर है या साउंड है जो कि बार बार एक ही सेंटेंस में जो है कनेक्टेड वर्ड्स में जो है क्लोजली एडजेसेंट वर्ड में जो है ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड इलिट्रेशन। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और इसके बाद जो हमारा आखिरी है, फिर उसके बाद जो है अगले जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओनोमेटोपोमिया। ये क्या है, देखिए वर्ड दैट साउंड लाइक द नॉइज दे डिस्क्राइब। देखिए कभी कभार हम वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो वो वर्ड जो है वो एक्चुअल साउंड को की मिमिक्री करता है, उसी तरह जो है वो मिमिक्स द एक्चुअल साउंड। फॉर एग्जांपल देखिए बी बजिंग, अगर हम देखें तो देखिए तो बीज जो होती है, मक्खियाँ जो होती है वो बजिंग आवाज पैदा करता है। और यहाँ पर जो हम वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं बज, तो ये भी उसी तरह जो है उसकी आवाज की मिमिक्री करता है। द बी बज्ड इन द गार्डन, द डोर स्लैम्ड शट। देखिए द बेलून वेंट पॉप, वाटर स्प्लैश्ड इन द पोल, द फोन बज्ड। तो ये सारे क्या है, वो एक्चुअल साउंड की मिमिक्री करता है, मिमिक करता है। तो इसके बाद जो है हमारे पास ऑक्सीमोरोन है, फिर आयरनी है, फिर इसके बाद जो है पन है, फिर इसके बाद जो है इडियम है, फिर इसके बाद जो है अपस्ट्रॉफी है, फिर इसके बाद जो है साइनेक्टोक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास मेटानॉमी है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास पैराडॉक्स है। तो ये हमारे पास सारे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है जो बाकी हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है उनको भी हम इसी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। आपको अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीन पे नीचे बार पे जो है व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।